हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चौपाइयों पर आधारित अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने इस पाठ के यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के सभी चौपाइयों के अर्थ एवं व्याख्या को डिटेल पूर्वक पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। बच्चों, जब आप चौपाइयों को अच्छे से समझेंगे तभी आप पाठ पर आधारित सभी प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझकर लिख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। बच्चों, प्रश्न को समझिए। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो श्री राम जी द्वारा शिव धनुष तोड़ा गया, जिसकी ध्वनि सुनकर परशुराम जी सभा में आए और क्रोधित होकर कहने लगे कि किसने इस शिव धनुष को तोड़ने की हिम्मत की। इस पर लक्ष्मण जी ने धनुष टूटने के क्या क्या तर्क दिए यानी कि क्या क्या उदाहरण दिए, उसी को आपने चौपाइयाँ पढ़कर लिखना है। उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। नंबर 1, बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े, किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? दूसरा, हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। तीसरा तर्क दिया, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। चौथा, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं। अगला प्रश्न है बच्चों, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, जब परशुराम जी ने क्रोध किया कि शिव धनुष किसने तोड़ा, उस पर राम और लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रियाएं हुई, उन दोनों का स्वभाव कैसा है, उन दोनों की विशेषताएं आपने लिखनी है, वो भी अपने शब्दों में अपना उत्तर बनाकर। उत्तर, राम का स्वभाव कोमल और विनयी है, वह बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर भी श्री राम ने धीरज से काम लिया और बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और आंखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहा। लेकिन इसके विपरीत लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। वे इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे और उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि उन्हें इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, श्री राम का स्वभाव कोमल और विनयी है, वह बहुत शांत और धैर्यशाली है। लेकिन लक्ष्मण जी का स्वभाव उग्र है, उन्हें थोड़ा जल्दी क्रोध आ जाता है। वह परवाह नहीं करते कि जो वो कह रहे हैं उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह उसके बारे में क्या सोचेगा। प्रश्न 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखे। तो बच्चों, चौपाई पढ़ने के बाद लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का सबसे अच्छा अंश आपको कौन सा लगा, उसे आपको अपने ही शब्दों में लिखना है। लक्ष्मण हंसकर, यह धनुष तो पुराना था, श्री राम के छूने भर से टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर, अरे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानते। मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। लक्ष्मण हंसकर मीठी वाणी में,
और स्वयं को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखाते हैं। बच्चों, इन संवादों के अलावा आपको कोई और संवाद अच्छा लगा तो उसे आप ऐसे ही लिख सकते हैं। प्रश्न 4, परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखे। तो बच्चों, परशुराम जी ने सभा में अपने विषय में क्या क्या कहा, ये पद्यांश पढ़कर आपको उत्तर लिखना है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। भुजबल भूमि भूस बिन कीन्ही, विपुल बार महि देनह दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकी महिप कुमारा। मात पितहि जनि सोच बस, करिसि महिष किशोर। गर्भ के अर्भग दलन, परशु मोर अति घोर। तो आपको इसका अर्थ लिखकर इसका उत्तर देना है। परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वह बाल ब्रह्मचारी हैं और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है, क्योंकि उन्होंने कई बार अपनी भुजाओं की ताकत और फरसे से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। उन्होंने इस फरसे की मदद से सहस्त्र भाव की भुजाओं को भी काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख लो और अपने माता पिता को सोचने पर विवश न करो, क्योंकि इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। प्रश्न 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई है। जैसे नंबर 1, वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। 2, वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। तीसरा, वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान और बुद्धिमान होते हैं। 4, वे खुद पर अभिमान नहीं करते हैं बल्कि दूसरों को आदर देते हैं। तो बच्चों, लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की ये सारी विशेषताएं बताई हैं। प्रश्न 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता वह तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना बहुत जरूरी होता है। इस पर अपने कथन, अपने विचार आप इस प्रश्न के माध्यम से उत्तर में लिखेंगे। साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उदंड बन जाता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। विनम्रता से कठिन कार्य शुभम हो जाता है, शुभ हो जाता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम जी की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। तो बच्चों, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना बहुत जरूरी होता है। बच्चों, अगर आपके अंदर शक्ति है और साहस है और विनम्रता नहीं है तो वह साहस और शक्ति आपके ज़्यादा दिन काम नहीं आएगी। इसलिए हमेशा विनम्रशील बने और धैर्यशाली बने। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट कीजिए। अब आपको इसका भाव बताना है बच्चों, अर्थ के साथ। को बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। ये सब हमने चौपाइयों में डिटेल में पढ़ा है बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार चौपाइयाँ जरूर पढ़ लें। उत्तर, इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और बार बार फरसा दिखाकर मुझे डरा रहे हैं, लेकिन जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उठ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। तो बच्चों, लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि
आप बार बार मुझे ये फरसा दिखाकर मुझे डरा रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। जिस तरह से एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ जाता, उसी तरह मैं भी बालक समझकर आपके फरसे से नहीं डरूंगा। खो इहा कुम्हड़ी बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मट जाही। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब इसका अर्थ आपको भाव के साथ देना है बच्चों। इन पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम जी के अभिमान को चूर करने के लिए कहते हैं कि हम कोई छुई मुँह के फूल नहीं हैं, जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल न करें। गो गाधिसु नु कह हृदय, हसी मुनि हरिये हर सूझा। अयमय खान न उखमय अजहू न बुझा अबुझा। तो बच्चों, गाधिसु यहाँ विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। तो इसका भाव देखिए। परशुराम की बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसकर विचार करने लगे कि परशुराम जी को सभी जगह केवल हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे अपने अभिमानवश सभी जगह विजयी होने के कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। वास्तव में ये दोनों तो लोहे की बनी हुई खड़क के समान मजबूत है, कोई शक्कर से बनी हुई खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम जी अभी भी नासमझ बने हुए हैं, जो राम और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रश्न 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर, तुलसीदास की भाषा सरल, सहज और अत्यंत लोकप्रिय है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश भी रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, चौपाई और छंदों का बहुत ही सुंदर उपयोग किया है। उन्होंने भाषा को कंठहार बनाने के लिए कोमल शब्दों के प्रयोग पर बल दिया है तथा वर्गों में भी बदलाव किया है। तुलसीदास के काव्य में वीर रस, हास्य रस एवं रूपक अलंकार की भी सहज अभिव्यक्ति हुई है। बच्चों, भाषा सौंदर्य को समझने के लिए एक बार आप तुलसीदास का जीवन परिचय अवश्य पढ़ लें, जो हमने इससे पहले पढ़ाया है। अब है प्रश्न 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तुलसीदास जी द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए, तो बच्चों, जो ये प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपको चौपाई के साथ उसका अर्थ भी बताना है, और जो उदाहरण आपको व्यंग वाले लग रहे हैं वही आपने इसमें लिखने हैं। जैसे नंबर 1, बहु धनी तोरी लड़काई, कभू न असिरिस किन्हीं गोसाई। और व्यंग का अर्थ होता है बच्चों चिढ़ाना। तो इस चौपाइयों में लक्ष्मण जी परशुराम जी को कौन कौन सी चौपाई में चिढ़ाने के भाव से कह रहे हैं, वही आपको इसमें लिखना है। जैसे वो क्या कह रहे हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, लेकिन कभी किसी ने हम पर क्रोध नहीं किया। देखिए, इसका अर्थ यही होगा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष के टूटने पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, तब हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। तो वे परशुराम जी को चिढ़ा रहे हैं। दूसरा, मात पितहु जन सोच बस, करिस महेश किशोर, गर्भ के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तो बच्चों, इसके लिए आप अलंकारों को अच्छे से समझ लें। बालक बोली बधो नहीं तोई। तो बच्चों, इसमें क्या है, बो शब्द की आवृत्ति हुई है। सबसे आसान है ये। देखिए, यहाँ बो हुई है ना, 1 से 2 बार हुई है, 3 बार हुई है ना।
तो यहाँ पर जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है कोटि कुलुसम वचन तुम्हारा। तो यहाँ पर एक शब्द की उपमा किसी दूसरे शब्द के साथ दी जा रही है। जैसे कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, वहाँ पर ये लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। तो वचन की तुलना किससे की जा रही है? वज्र से। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तुम हो तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है जनुमानु शब्द। अगला प्रश्न है गौ। क्या है बच्चों? गौ है लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप किसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल बानु। तो बच्चों पहले में है उपमा अलंकार, पहली लाइन में कौन सा है? उपमा अलंकार, और दूसरी लाइन में है रूपक अलंकार। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही आपके कोई डाउट है और वीडियो कैसी लगी उसका कमेंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एमसीक्यू के साथ। थैंक यू।